उन्वान कमरा नंबर 7 की टीचर। गांव के बाहर वाक़े वो पुराना सरकारी स्कूल अब खंडर बन चुका था, मगर एक वक्त था जब उसकी घंटी पूरे इलाके में जिंदगी की अलामत समझी जाती थी। सुर्ख ईंटों की इमारत, लंबी राहदारी और लकड़ी के दरवाजे, सब कुछ आम स्कूल जैसा था सिवाय एक चीज के, कमरा नंबर 7। लोग कहते थे कि इस कमरे में अब भी एक टीचर पढ़ाती है। मैं अहमद शहर से इस गांव में बतौर उर्दू टीचर ट्रांसफर होकर आया था। मेरी पोस्टिंग इसी पुराने स्कूल में हुई। गांव वाले खामोश, नजरें चरा लेने वाले और अजीब से खौफ में मुब्तला नजर आते थे। जब मैंने स्कूल के हेड मास्टर हामिद साहिब से स्कूल के बारे में पूछा तो वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बस एक बात याद रखना, कमरा नंबर 7 के करीब मत जाना। मैंने हंस कर बात टाल दी, मगर उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो टीचर। स्कूल में बच्चों की तादाद कम थी, ज्यादातर क्लासें खाली रहती थीं। हैरत की बात यह थी कि क्लास 7 के बच्चे कभी नजर नहीं आते थे। एक दिन मैंने एक तालिब इल्म अली से पूछ लिया, तुम लोग क्लास 7 में क्यों नहीं जाते? अली का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, सर, वहां मिस आयशा पढ़ाती हैं। तो क्या हुआ? मैंने पूछा। वो कांपते हुए बोला, वो जिंदा नहीं है। मिस आयशा की कहानी। कुछ दिन बाद चपरासी बशीर ने मुझे असल कहानी सुनाई। मिस आयशा इस स्कूल की सबसे काबिल, नर्म दिल और सख्त उसूलों वाली टीचर थी। वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर इंतजामिया उनसे जलती थी। एक दिन स्कूल के एक बासर अफसर ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। इज्जत, किरदार, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। मिस आयशा ने इंसाफ मांगा, मगर किसी ने उनकी ना सुनी। आखिरकार एक सर्द रात उन्होंने कमरा नंबर 7 में खुदकुशी कर ली। लोग यही कहते थे। एक दिन मैं देर तक स्कूल में रुक गया। शाम ढल चुकी थी। अचानक मुझे कमरा नंबर 7 से चाक से बोर्ड पर लिखने की आवाज सुनाई दी। टुक टुक टुक। मेरे कदम खुद ब खुद इस तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खिले, चेहरा बेहद पीला। वो बोर्ड पर लिख रही थी, सबक याद करो, गलती की सजा मिलती है। मैं पीछे हिट गया। मेरा सांस रुकने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी। इसकी आंखें खाली थीं। बच्चे कहाँ जाते हैं? अगले दिन स्कूल में कोहराम मच गया। अली गायब था। इसकी मां रोती हुई कह रही थी, वो कल कह रहा था कि मिस आयशा ने बुलाया है। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने हेड मास्टर से कहा, यह सब बंद करना होगा। हामिद साहब ने टूटती आवाज में कहा, हम कोशिश कर चुके हैं। वो नहीं मानती। इसी रात मैंने फैसला किया कि कमरा नंबर 7 में जाकर हकीकत जानूंगा। आधी रात को स्कूल पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कमरा नंबर 7 का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर बच्चे कतार में बैठे थे, सबके चेहरे बेजान, आंखें खाली। सामने मिस आयशा खड़ी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सर अहमद, क्या अब भी सबक याद करने आए हैं? मैं कांप गया। अब ये सब क्यों कर रही है? उनकी आवाज बदल गई। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। जो गलत था उसे सजा मिलनी चाहिए। अचानक कमरे की दीवारें लरजने लगे। एक साया उभरा। वही अफसर जिसने मिस आयशा को बदनाम किया था। मिस आयशा चीखें, यह है मेरा कातिल। साया चीखा और जलकर राख हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। मिस आयशा बच्चों की तरफ मुड़ी। उनके सर पर हाथ रखा। सब बच्चे बेहोश हो गए।
انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب میں جا سکتی ہوں؟ میں نے سر ہلایا۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور کمرہ خالی ہو گیا۔ اگلی صبح اسکول عام تھا۔ کمرہ نمبر 7 بند تھا، ہمیشہ کے لیے۔ بچے واپس آ گئے۔ ہیڈ ماسٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ مگر کبھی کبھی جب اسکول میں خاموشی زیادہ ہو جاتی ہے تو بورڈ پر خود بخود لکھا نظر آتا ہے، سبق یاد رکھنا۔